हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों को बेस्ट पासवर्ड मैनेजर के लिए हैं। हम लोग अभी की यूजर्स में मैनेजर हैं, गूगल का खुद का भी पासवर्ड मैनेजर है जो कि कहीं पर भी हम लॉगिन करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे क्रोम ब्राउज़र में, तो वहाँ पर लिख के आ जाता है कि सेव ऑटोफिल पासवर्ड। तो उसमें जो होता है हमारा गूगल में जो है पासवर्ड सेव हो जाता है और फिर हम उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्रोम वगैरह में। लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है, जैसे हम कभी कभी बाय मिस्टेक मान लीजिए क्रोम हमारा बहुत हैवी हो गया या बहुत सारा डेटा वगैरह उसमें स्टोर्ड हो गया, तो फिर हम उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो हम जाते हैं कुकीज़ वगैरह में और डेटा क्लियर कर देते हैं। वो डेटा जैसे ही हम क्लियर करते हैं तो हमारे सारे सेव्ड पासवर्ड जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर फिर सेलेक्टिव मोड होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर हम हाँ मतलब उसको रोक तो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। और ऐसे ही हम क्रोम वगैरह में भी, वो फायरफॉक्स वगैरह में भी सेव कर सकते हैं पासवर्ड। लेकिन एक ब्राउज़र के इंटीग्रेटेड पासवर्ड मैनेजर यूज़ करने का ड्रॉबैक ये होता है कि हम केवल उस ब्राउज़र में ही यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम 2-3 ब्राउज़र मान लीजिए यूज़ करते हैं, तो फिर अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग पासवर्ड सेव करने पड़ेंगे हमको, 3 जगह, 3 ब्राउज़र तो 3 जगह। तो इससे अच्छा क्यों ना कि एक हम डेडिकेटेड पासवर्ड मैनेजर ही यूज़ कर लें। जैसे कि काफ़ी सारे पासवर्ड मैनेजर आते हैं, वन पास, लास्ट पास, ऐसे करके, और बिटवार्डन वगैरह। तो उन्हीं में से एक बेस्ट पासवर्ड मैनेजर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है बिटवार्डन ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर। तो आइए हम दिखाते हैं अपने डेस्कटॉप में चलकर उस पासवर्ड मैनेजर के बारे में। ये है हमारा बिटवार्डन की वेबसाइट bitwarden.com। ये आप लोग गूगल में सर्च करके ओपन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये हम बिटवार्डन जो है ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर है। इसका मतलब इसका सोर्स कोड जो है वो कोई भी देख सकता है। और इसमें जो है सिक्योरिटी फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी आता है और काफ़ी सारी जगह पर अवेलेबल भी हैं। इसके भी आप $3 में ये टीम्स ऑर्गेनाइज बिजनेस प्लान है, ये तो यूज़ नहीं। ये देखिए, पर्सनल प्लान्स जो हैं आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिक फ़ीचर्स जो कि मतलब इसमें अनलिमिटेड पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं बेसिक फ़ीचर में, और नोट्स वगैरह भी सेव कर सकते हैं, और कोई टेक्स्ट वगैरह सेव करना हो तो वो सब भी सेव कर सकते हैं। प्रीमियम फीचर्स में जो है इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस कीज़ वगैरह भी सेव की जा सकती हैं, और पासवर्ड वगैरह या टेक्स्ट या फाइल्स वगैरह भी शेयर की जा सकता है, जो कि इनक्रिप्टेड मोड में शेयर होंगे। आप किसी को भी शेयर कर देंगे और उसको पासवर्ड दे देंगे, कोई एक जो भी क्रिएट करेंगे शेयर करते वक्त, तो वो पासवर्ड आप जब उसको दे देंगे तो वो उससे ओपन कर सकता है उसको। और इसका एक फ्री फीचर ये भी आता है, फैमिली मतलब टू टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन करके। तो उसमें क्या होता है कि केवल 2 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें जितने भी पासवर्ड होंगे वो 2 लोगों के बीच में शेयर होंगे। जैसे एक मेरा जीमेल होगा और एक किसी और का भी बिटवार्डन का ही पासवर्ड होगा, मतलब बिटवार्डन का ही अकाउंट होगा। जैसे मेरा एक अकाउंट है वैसे ही उसका भी होगा। और फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें वो दोनों जो लोग, जो हम दोनों कॉमन पासवर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, वो दोनों के बीच में शेयर हो जाएंगे, तो उसे दोनों लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी फ्री है। अगर मोर देन 2 पर्सन्स को ऐड करते हैं तो फिर वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पेमेंट पड़ेगी। तो फ्री, बेसिक के लिए अभी फ्री ही काफ़ी है। हाँ, फ्री में ही ये बेस्ट पासवर्ड मैनेजर भी है। अगर आप प्राइस बेस्ड पे जाते हैं तो फिर इससे भी और बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है मार्केट में। तो देखिए, इसमें प्रोडक्ट्स में जैसे यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइनक्स, मैक और विंडोज़ सबके लिए अवेलेबल है। ब्राउज़र्स में भी ब्राउज़र इंटीग्रेशन भी इसका आता है एक्सटेंशन करके। क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी सब में ये भी अवेलेबल है। और ये देखिए, इसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन का भी डिटेल दिए हुए हैं। ये टाइम टू टाइम ऑडिट भी कराते रहते हैं अपने पासवर्ड मैनेजर को। तो देखिए, इनकी ऑडिट रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जैसे ये दिखा है 2018 की ऑडिट रिपोर्ट है, ये 2020 की है, 2021 की। ये आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओपन सोर्स है इसलिए सब कुछ इसका मिल जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, यही कि मोबाइल में भी चल जाएगा और विंडोज़, लैपटॉप वगैरह सब में हर जगह चल जाता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। और इसका इसका आप ओपन सोर्स है तो इसका सोर्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, ओपन सोर्स सिक्योरिटी है, ऑल अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए, चेक आउट बिटवार्डन ऑन गिटहब। गिटहब में इसका पूरा, ये इसको क्लिक करेंगे आप तो इसका पूरा सोर्स कोड खुल के आ जाएगा बिटवार्डन में। ये देखिए, पूरा
ब्राउज़र सर्वर हाँ, तो ये आप खुद से भी होस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बिटवार्डन पर की टीम पर आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो लोग मेरे डेटा को कहाँ पर रखते हैं, तो इसका ये सर्वर मोड भी आता है जिसमें आप इसका पूरा सोर्स कोड को अपने सर्वर के थ्रू मतलब होस्ट कर सकते हैं, जिससे मतलब आपके ही सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन सेव होंगी, बिटवार्डन के से सारा कनेक्शन हट जाएगा। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। ये सर्वर मोड हो गया। ये ब्राउज़र जो एक्सटेंशन बताया था, ये डेस्कटॉप में हो गया। इसका कमांड लाइन इंटरफेस भी आता है, जो कि कमांड लाइन से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेब मोड भी आता है, ब्राउज़र में भी आप लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल में भी। तो इन सब के लिए सोर्स कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसका कम्युनिटी सपोर्ट है, ये तो सब कोई काम का नहीं है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और थर्ड पार्टी ऑडिट, तो ये था। अब आते हैं हम इसको ओपन करके अपना अकाउंट लॉगिन करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, मैंने लॉगिन कर रखा है तो मैं उसे ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, तो पासवर्ड मांग रहा है। तो ये जैसे कि मैंने लॉगिन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पासवर्ड्स आ गए हैं। मैं काफ़ी सारे मतलब मैंने सेव कर रखे हैं। इसके बाद यहाँ फेवरेट्स भी आप लगा सकते हैं किसी भी पासवर्ड को। लाइक फेवरेट में जो लगा देंगे ये यहाँ पर फेवरेट में आ जाएगा, इसको आप अलग से एक्सेस कर सकते हैं। ट्रैश में जो पासवर्ड्स होंगे वो आपके 30 डेज़ तक सेव रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इस तो हर जगह ही होता है। और यहाँ पर ये देखिए अलग अलग टाइप से भी करके आ रहा है। लॉगिन, इसमें पासवर्ड्स वगैरह शो करेगा। कार्ड में अगर आप कार्ड डिटेल सेव किए होंगे तो वो शो करेगा। आइडेंटिटी आप अगर कोई सेव करते हैं अपने बारे में, अपनी डिटेल्स वगैरह, तो वो सब यहाँ शो करता है। यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। लाइक आपके पासवर्ड काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड के हैं, मान लीजिए कुछ इस कुछ इस क्राइटेरिया के हैं, कुछ इस क्राइटेरिया के, तो आप यहाँ पर अलग अलग फ़ोल्डर बना के उनको डिवाइड भी कर सकते हैं और अलग अलग सेव भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ये हमारा। अब इसके अलग फीचर्स, ये देखिए सेंड, जो मैंने वहाँ पर बताया था आप लोगों को कि आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए टेक्स्ट शेयर करने का आ गया। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू सेंड करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपना नेम डाल दीजिएगा। ओके, मैंने नेम ऐसे ही डाल दिया। टेक्स्ट के लिए, फाइल शेयर करने के लिए आपको इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो वो मैंने लिया नहीं है, तो अभी मैं टेक्स्ट करके ही दिखा दे रहा हूँ। टेक्स्ट में मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो, ये लिख दिया। फिर इसमें ऑप्शन आता है व्हेन एक्सेसिंग द सेंड हाइड द टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आप जैसे ही लिंक शेयर करेंगे तो ओपन होगी, तो जैसे ही वो ओपन करेगा तुरंत वो उसको हेलो नहीं दिखाई देगा, पहले टेक्स्ट हाइड रहेगा। ओके, कॉपी द लिंक टू शेयर टू। ओके, तो ये कॉपी कर लेंगे आप क्लिपबोर्ड में, और फिर ये डिलीट, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा 7 डेज़ की। और अगर इसको लिंक को कोई नहीं ओपन करता है तो एक्सपायर कब होगा उसका भी दे रखा है। 7 डेज़ मतलब मान लीजिए आज मैंने ओपन कर दी लिंक जिसको भेजी उसने, तो वो 7 डेज़ बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और अगर नहीं ओपन करता तो एक्सपायर कब कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 30 डेज़ में एक्सपायर कर जाएगा। मैक्सिमम एक्सेस, मान लीजिए आप उस पर्सन को 1 टाइम एक्सेस या 2 टाइम एक्सेस केवल देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर जो भी नोट्स लिखनी हो आप लिख सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू। ओके, हाइड माई ईमेल, मैं अपना ईमेल भी हाइड कर दूंगा, मतलब जब भी मैं उसको भेजूंगा तो उसे मेरा ईमेल नहीं दिखेगा। डिसेबल दिस सेंड सो डैट नो वन कैन एक्सेस इट। तो ये तो मान लीजिए आपने कभी किसी को भेज दिया, उसके बाद जब वापस से इसको खोलेंगे तो ये डिसेबल दिस सेंड, मतलब इसमें आप क्लिक कर देंगे और फिर सेव कर देंगे, तो फिर जो भी लिंक आपने भेजी होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अभी मैं इनएक्टिव नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा क्रिएट हो गया, क्रिएटेड सेंड। अब मैं यहाँ से कॉपी सेंड लिंक कर लेता हूँ, फिर नए में मैं जाता हूँ। ये देखिए मैंने मान लीजिए ये लिंक दे दी किसी को, तो ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है और मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखी है। ओके, 1 2 3 4 5 मैंने बनाया था पासवर्ड, तो ये पासवर्ड डाल दिया। ओके, तो ये देखिए
ये पूरा जो टेक्स्ट था मैंने उसमें लिख दिया था ना, हाइड कर दे, तो वो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। जब मैं ये करूँगा टॉगल विजिबिलिटी तो ये हेलो हो जाएगा। कॉपी द वैल्यू, ये इसका वैल्यू कॉपी हो सकता है। तो इस तरह जो है मैंने केवल अभी टेक्स्ट सेंड करके आप लोगों को दिखाया है। इस तरह आप लोग जो है फाइल भी सेंड कर सकते हैं अगर आप प्रीमियम वर्जन इसका लेते हैं। वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। इसके टूल्स भी हैं काफ़ी सारे, लाइक पासवर्ड जनरेटर आता है। तो पासवर्ड जनरेटर में आप इसकी लेंथ दे सकते हैं, मिनिमम नंबर कितने नंबर हों 1 2 3 4, और स्पेशल कैरेक्टर कितने हों मिनिमम, तो वो आप दे देंगे। उसके बाद जो है जनरेट पासवर्ड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लाइक मैंने फिर से रीजनरेट किया, ये देखिए लेंथ मान लीजिए मैंने 22 दे दिया। अब देखिए ये और बड़ा पासवर्ड आ गया, और इसको फिर कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेसेस भी आते हैं, ये देखिए फ्रेसेस सब्सक्राइब बटन, ये इस तरह करके। ओके, तो फ्रेसेस वाइज भी इंपोर्ट डेटा, मान लीजिए आप पहले कुछ और यूज़ करते रहे हो, लाइक क्रोम वगैरह यूज़ करते रहे हो, तो वहाँ से एक्सपोर्ट करके अपना डेटा आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। या आपको मान लीजिए बिटवार्डन नहीं पसंद आया तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके सारे क्रेडेंशियल जो हैं, एक जॉनसन फाइल या CSV करके कुछ होता है एक्सटेंशन, उसमें जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी, और फिर आप उसे दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इनके प्रीमियम वर्जन में क्या क्या आता है। प्रीमियम वर्जन में आता है एक्सपोज्ड पासवर्ड्स रिपोर्ट, मतलब आपके जो पासवर्ड्स जो हैं एक्सपोज्ड हो गए हैं कहीं पर डेटा ब्रीच वगैरह में, तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर एक्सपोज्ड हो चुके हैं। रीयूज्ड मतलब आप ही एक ही चीज़ को कई बार यूज़ किए होंगे एक ही पासवर्ड को, तो वो यहाँ पर अलर्ट कर देगा। वीक पासवर्ड अलर्ट कर देगा। अनसिक्योर वेबसाइट रिपोर्ट, कोई वेबसाइट जो है अनसिक्योर है तो वो भी। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर तो बताया ही था। और ये इसमें एक फ्री में भी आता है डेटा ब्रीच रिपोर्ट, जहाँ पर जो है आप अपनी ईमेल आईडी डालकर जो है डेटा ब्रीच पता कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी के क्रेडेंशियल्स जो हैं कहीं लीक हुए हैं कि नहीं। लाइक मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है, तो मैं इसको सर्च करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो ईमेल आईडी है वो दो बार जो है उसका डेटा जो है लीक हो चुका है। लाइक ये इन अप्रैल 2021 में डोमिनोस में जो एक ब्रीच हुआ था उसमें, और एक 2019 में जो है इक्जिको साइट में जो हुआ था। तो ये बता देता है आपका कि ब्रीच हो चुका है, तो आप इसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लीजिएगा। तो ये ठीक, इसमें काफ़ी अच्छी सेटिंग है। बाकी और इसके फीचर्स में अगर हम जाएंगे तो ये माई अकाउंट आ जाएगा यहाँ, तो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। ऑप्शंस में क्या है, ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद आपका जो वॉल्ट है वो ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाएगा। 15 मिनट, 1 मिनट, जितना भी लगाना चाहें। मतलब इनएक्टिव रहेगा तो वो उतने मिनट बाद ऑटोमेटिक जो है वो हो जाएगा लॉक। और तो सब यही है। ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों को बताया था कि आप 2% की ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री बन जाएगी, या उससे ज़्यादा की बनाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, 2 स्टेप लॉगिन, डोमेन, इमरजेंसी एक्सेस। तो बस यही था इस पासवर्ड में। आपको ये पासवर्ड का जो है वेब ब्राउज़र का एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगे, तो उसमें जो है आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिक पॉपअप होके आ जाएगा कि आप पासवर्ड जो है उस बिटवार्डन के एक्सटेंशन से कॉपी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसमें वो बिटवार्डन का जो इमरजेंसी पिन बनाए होंगे उसको डालकर एक्सेस कर सकते हैं। सेम मोबाइल में भी है। अगर मोबाइल में आप इसका ब्राउज़र, मोबाइल में अगर इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो लिखकर पॉपअप होकर आ जाता है कि आप इसको जो है फिल करना चाहते हैं, ऑटो फिल करना चाहते हैं कि नहीं बिटवार्डन से, तो वो वहाँ से ऑटो फिल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो बेस्ट ओपन सोर्स फ्री पासवर्ड मैनेजर पर। लेकिन अगर आप पेड में जाते हैं तो फिर इससे भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर फ्री में रहना है तो फ्री में ओपन सोर्स में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा ये पासवर्ड मैनेजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाए। थैंक यू।